दोनों को इस शानदार जलसे में जो आपने लोगों को इकट्ठा किया, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। अब औरंगजेब, इतनी ज्यादा चीजें आपने मेरे से मांग ली, और जहां से लगता है कि जो 74 साल में काम नहीं हुए वो 1 साल में ही आप करवाना चाहते हैं। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। सबसे पहले तो मेलसी के लोगों, सबसे पहले खुशखबरी ये कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। और अभी आपको उस्मान बुज़दार ने, आप ही के जनूबी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इतनी लंबी चीजें बताई हैं कि जो जो आपकी ख्वाहिशें थी तकरीबन सारी उन्होंने कहा या इस बारी पूरी होंगी और या अगले बजट में पूरी होगी। लेकिन मेलसी के लोगों, इससे भी ज्यादा खुशखबरी आपको सुनाने लगा हूं। हमने फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह हमने ये बिल रख देना असेंबली में। अच्छा, अब मेलसी के लोगों, ज्यादातर यहां गुजारा काश्तकारी के ऊपर होता है, तो सबसे पहले तो मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि जितना किसानों ने हमारे दौर में, जितना किसानों के पास पैसा आया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और मैं आपको अब जरा ये मेरे पास अदाद व शुमार है। मकई में हर एकड़ के ऊपर महंगाई के बावजूद जो मकई की फसल की कीमत बढ़ी है, 40,000 से 50,000 तक मजीद फायदा हुआ है किसान को। गंदम के अंदर जो हमने 50% हमारे दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, जो किसान की जेब में आया हर एकड़ में वो 25,000 से 30,000 रुपया। उसके बाद कपास की कीमत दुगनी हो गई है। कपास की कीमत अब दुगनी किसान को मिल रही है और उसकी वजह से 1 एकड़ के ऊपर कपास में 70,000 से 80,000 रुपए तक मेरे किसान को फायदा हुआ है। और अब एक और चीज कि यूरिया खाद, मुझे पता है कम हुई थी बीच में, दुनिया में कम हो चुकी है, लेकिन अभी आपको मिलेगी। हमने बड़ी मुश्किलों से हमने खाद भी ज्यादा इस बारी प्रोड्यूस की
ज्यादा गैस दिया, खाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने चाइना से 1 लाख टन खाद मंगवाई है, जो कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक पहुंच रही है। लेकिन अब किसानों, जितने भी किसान हो, एक चीज समझ जाओ कि आज बाहर की दुनिया में खाद जिस कीमत पे मिल रही है, उससे 5 गुना कम कीमत पे हम पाकिस्तान में खाद दे रहे हैं आपको। 132 अरब रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आप किसानों के सामने पहले ये जरूर बात करना चाहता हूं, और भी अभी बड़ी बातें करनी है मैंने, लेकिन मैं पहले अपने, क्योंकि मेरा ये ईमान है, जब किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये बड़े मुश्किल वक्त में आपको पता नहीं कि अल्लाह ने हमारी हुकूमत को किन किन इम्तिहानों से गुजारा है। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था, उसको संभाला, और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है, जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा वो मुल्क है जो दुनिया मानती है कि 190 मुल्कों में से वो 3 वो मुल्कों में से है जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस बड़े बुरान से अपने मुल्क को निकाला है, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी मायशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी, और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद। इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें, और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया, और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल, और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। ये सिर्फ इस तरह हम कर सके कि हमारी एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, हमारी कौम ने टैक्स दिया, और मेरा अपनी कौम से वादा है, जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे, वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं। अच्छा, मेलसी के लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ आपको, नौजवानों, आपके लिए एक बात करना चाहता हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पहला था
हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा मां बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे एमएलसी के लोगों और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और मैं मेलसी के लोगों, मैं आपको बताऊं कि इनको ये गलत आदतें पड़ी किधर से हैं। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी, आज़म इमरान खान में हुआ जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। नौजवानों, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने टेलीफोन पे आप जरा
गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है? ये कभी हुआ है? और सवाल यह है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था, तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे। बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बताता हूं कि ये दो डाकू क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनके चोरी इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। आज रूसियों की जो उनकी मगरब में असासे हैं वो जब्त कर रहे हैं। इनको भी वही डर लगा हुआ था। तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में, उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। इसलिए कि यह कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। अंग्रेजी में कहते हैं जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर। ये किसी कानून के अंदर नहीं है, ये जंगल के कानून के अंदर है। मैंने